हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए बहुत सारे वैकेंसीज रिलीज किया गया है एक नोटिफिकेशन में। तो चलिए डिटेल्स में चेक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे डिप्टी रजिस्टर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, डिप्टी लाइब्रेरियन, टेक्निकल ऑफिसर और साइंटिफिक ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्टर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर सुपरिटेंडेंट, उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट। ओके, उसके बाद आता है जूनियर मैकेनिक और जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अटेंडेंट, दैट इज मल्टी स्किल्ड एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं 109 वैकेंसीज आया है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दिया हुआ है, जैसे डिप्टी रजिस्टर के लिए यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है। ठीक है, एंड यहाँ पे लेवल 2 पे लेवल दिया हुआ है, लेवल 12 है। ओके, एज लिमिट 50 रखा गया है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है यूआर में। ओके, लेवल 12 का है एंड एज लिमिट 50 रखा गया है। डेप्यूटी लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट है यूआर में एंड एकेडमिक लेवल 12 है। यहाँ पे भी एज लिमिट 50 है। उसके बाद चलता है टेक्निकल ऑफिसर और साइंटिफिक ऑफिसर, जिसमें यहाँ पे एससी में 1 एंड ओबीसी एनसीएल में 2 रखा गया है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी जो है वो 3 है एंड लेवल 10 रखा गया है पे लेवल एंड एज लिमिट यहाँ पे 40 रखा गया है। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पे टोटल वैकेंसी 3 है, लेवल 10 का है पे लेवल एंड 40 एज लिमिट है। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्टर, जिसमें आपका टोटल वैकेंसी 5 है एंड लेवल 10 का यहाँ पे पे लेवल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 40 रखा गया है। जूनियर इंजीनियर में भी यहाँ पे 4 वैकेंसी है, लेवल 6 का आपका मिलेगा, पे लेवल जो है 6 रहेगा एंड एज लिमिट यहाँ पे 32 रखा गया है। ठीक है, तो इसी तरह आप चेक कर लेना बाकी के सारे जितने भी डिटेल्स दिए हुए हैं बाकी के पोस्ट के। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे सीधा चलते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स पे। तो डेट्स क्या रहेगा, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सबमिट करने का डेट है वो स्टार्ट हो गया है। ओपनिंग डेट वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, 20 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है एंड ऑनलाइन फीस जमा करने का लास्ट डेट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो 15 मई तक है। ठीक है, ध्यान में रखते हुए आप नोटिफिकेशन को थोरोली चेक करने के बाद आप अप्लाई स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट मिनट में बहुत रश होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स में वैकेंसीज वगैरह एंड क्वालिफिकेशंस वगैरह दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, पोस्ट कोड 1 में डिप्टी रजिस्टर है, जिसमें 2 वैकेंसी है कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में एंड लेवल 12 का है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे जैसे मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, उसके साथ 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है, एंड उसके साथ साथ आपका 9 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, जहाँ पे आपको एकेडमिक लेवल 10 था, तो वैसे ही आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो रखा गया है। बट अगर आपका ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस नहीं है 9 इयर्स का, तो फिर भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च फील्ड। तो रिसर्च फील्ड में आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो फिर और भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे 5 साल का अगर आपका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चार्टर्ड अकाउंट है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप है तो फिर आपका ये जो डिग्री है आपके पास वो मास्टर्स डिग्री की तरह ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये एसेंशियल में आता है, मतलब ये तीनों में से कोई भी एक आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, मास्टर्स डिग्री जो है वो मतलब कॉमन है, वो आपके पास होना चाहिए। एंड उसके साथ डिजरेबल है, डिजरेबल मतलब इंटरव्यू के टाइम पे वो प्रेफरेंस मिलता है, बट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन, तो आपका कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होता है वो आपके पास अगर होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, या फिर गवर्नमेंट रूल्स प्रैक्टिसेस जो होते हैं वो आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके साथ साथ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका मतलब अच्छा होना चाहिए जो नॉलेज है। तो इंटरव्यू के टाइम पे वो अगर वो क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं तो आप अगर आंसर करते हैं तो वो आपका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और कुछ नहीं है। बट आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बिना भी एंड सिलेक्शन भी आपका हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है पोस्ट कोड 2 सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर 1 कैटेगरी यूवर कैटेगरी में है, ठीक है, लेवल 12 है। यहाँ पे जैसे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे बीटेक एंड बीई रखा गया है सिविल इंजीनियरिंग में विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड जो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 5 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, इन लेवल 10। ओके एंड यहाँ पे अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई कंपेरेबल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन अदर इंस्टीट्यूशंस। तो ये आप चेक कर लेना। डिजायरेबल में यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीटेक बीई सिविल इंजीनियरिंग में नहीं है विथ 55% मार्क्स तो आपका एमटेक और एमई अगर होगा, मतलब ये तो आपके पास होना ही होना चाहिए। अगर एमटेक और एमई आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन है सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। एंड अगर आपके पास प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रेट्रोफिटिंग, रिहेबिलिटेशन एंड ऑल्टरनेटिव वर्क्स, ठीक है, तो इसमें अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपका अगर कोई 3 साल का एक्सपीरियंस है एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आपने कभी एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम किया है आईआईटी, एनआईटी, आइजर, एम्स और कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 3 साल का, तो यहाँ पे आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाता है, ठीक है। बट मैं फिर भी बोलना चाहूंगी कि इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं एंड आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो डरिए मत, अगर ये आपके पास नहीं है तो बिल्कुल बिना चिंता के आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पोस्ट कोड 3 जिसमें डेप्यूटी लाइब्रेरियन है। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, यहाँ पे कोई डिजर्वेबल नहीं है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आपको दिखेगा वो आपके पास होना चाहिए। जैसे मास्टर्स डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन में 55% मार्क्स के साथ, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन और कॉलेज लाइब्रेरियन। उसके साथ साथ आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए इन लाइब्रेरी में एंड आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए किसी भी एरिया में, जैसे लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन, आर्काइव, ठीक है। इसमें मतलब इसमें से किसी एक में भी आपका पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कोड 4 एंड 4A दिया हुआ है, जैसे टेक्निकल ऑफिसर से साइंटिफिक ऑफिसर 3, ये आप चेक कर लेना। बहुत सारे दिया हुआ है तो एक ही वीडियो में ये सारे मतलब ऐसे कवर करना मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको देखना है ये सारे जो पोस्ट है उसके हिसाब से आपका जो फील्ड मैच होता है उसके लिए आप एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस वगैरह आप चेक कर लेना, ठीक है। तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं, बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये आप चेक कर लेना बहुत डिटेल्स में, ठीक है। देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पे, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए होते हैं, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये भी आपको बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। जैसे SC/ST, OBC, एक्स सर्विसमैन एंड दिव्यांग जो कैंडिडेट है तो उनके लिए कुछ एज रिलैक्सेशन है, वो भी आप देख लेना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, तो उसमें जाके आपको देखना है कि कितना % आपका एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मली हर एप्लीकेशन के टाइम पे होता है, तो आपको पता ही होगा ये। उसके बाद यहाँ पे सारे यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट वगैरह जो आपके पास है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, बैकवर्ड कोई आपका जो कैटेगरी है उसका कोई सर्टिफिकेट है तो वो सारे वैलिड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे कोई भी TADA नहीं मिलेगा रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद सीधा चलते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस में। तो एप्लीकेशन फीस के लिए देखिए पोस्ट कोड 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 16 जो पोस्ट कोड था, तो ग्रुप A का पोस्ट था, ठीक है, लेवल 10 वाला। तो वहां पे आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो 1500 रहेगा। बट अगर आप SC/ST PWBD कैटेगरी या फिर वीमेन कैंडिडेट है तो फिर आपके लिए कोई फीस नहीं है। उसके बाद चलते पोस्ट कोड 7, 8, 9, 10 एंड 11 ग्रुप B का पोस्ट है, लेवल 6 to 9, ठीक है। अगर एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपीज, बट अगर आप SC/ST PWBD एंड वीमेन कैंडिडेट है तो आपके लिए कोई फीस नहीं है। ये सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है कि अगर आप SC/ST PWBD या फिर वीमेन कैंडिडेट है तो आपके लिए फीस जो है एप्लीकेशन फीस वो एग्जम्प्ट किया गया है, ठीक है। एंड पोस्ट को 12, 13, 14 एंड 15 ग्रुप C का पोस्ट है, तो उसके लिए जो फीस लगेगा यहाँ पे 500 रुपीज रखा गया है, ओके। यहाँ पे जो फीस है आपका वो नॉन रिफंडेबल है,
ठीक है। तो मतलब बहुत ध्यान से पेमेंट के टाइम पे बहुत ध्यान से पेमेंट करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट डेट जो है, मैंने पहले भी बता दिया था, फिर भी बता देती हूँ, 15 मई को है लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिट करने का, एंड फीस वगैरह सब कुछ देने का लास्ट डेट 15 मई है। बट 15 मई तक आप वेट मत कीजिए, क्योंकि लास्ट मिनट में बहुत रश होता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे इंटरनेट कभी स्लो हो गया, कभी वेबसाइट डाउन हो गया, ठीक है। तो उसके मतलब बेहतर है कि आप अभी से मतलब स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन का कोई भी हार्ड कॉपी यहाँ पे सेंड करने की, बाई पोस्ट सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान में रखना, बस आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वही रहेगा, ठीक है। आपको कोई हार्ड कॉपी सेंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो लिंक है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते कैसे आएगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका मेरा पहले से खुला हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ से दिखा देती हूँ। बट अगर आपका मतलब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट पोर्टल करके आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन आया है आप देख सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, दैट इज IIT पटना की तरफ से आया है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट पोस्ट है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एडवर्टाइजमेंट नोटिस, एंड उसके नीचे लॉगिन और अप्लाई नाउ। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जो आपका रजिस्ट्रेशन करने का जो पोर्टल है वो खुल जाता है, ठीक है। यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट में आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले आपको, फिर लॉगिन करके आप यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जो है 16 पेजेस का नोटिफिकेशन है, बहुत सारे पोस्ट है, जैसे मैंने बताया 106 वैकेंसीज है, एक साथ रिलीज किया गया है IIT पटना की तरफ से, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिए, IITP/RECT/NT/01/2023/, ठीक है। IIT पटना आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड एडवर्टाइजमेंट डेट है 20 अप्रैल को, जैसे मैंने बताया कि 20 अप्रैल से यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आपको देखना है कि कहाँ से आपको ये मिलेगा। तो पहले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे राइट साइड में नोटिस बोर्ड दिख जाएगा। तो जैसे ही दिखेगा वो वहाँ पे व्यू ऑल पे आपको क्लिक करना है। तो व्यू ऑल पे आप क्लिक करते हैं तो ये नोटिस बोर्ड आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपको 4 नंबर पे 4 नंबर पे जो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, दैट इज रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये PDF आ जाएगा। चलिए मैं दिखा देती हूँ कि कैसे खुलता है। आप लोगों को लगता होगा कि मेरा पहले से खुला हुआ होता है, मैं दिखा देती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो फिर आपका जो PDF है वो आ जाता है। थोड़ा कभी कभी स्लो हो जाता है, इसलिए मैं पहले से खुल के रखता हूँ, ठीक है। ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। अगर आपका वीडियो इन्फॉर्मेटिव या फिर नीडफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।